मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे जीवन के उस भारी मोड़ पर तुझसे बात करने आया हूं, जहां तुझे सब कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है। तुझे लगता है कि जैसे तेरी मेहनत रुक गई है, तेरी प्रार्थनाएं अटक गई हैं, तेरे सपने किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट रहे हैं। तूने कई बार अपने मन से कहा कि अब और आशा नहीं रखूंगा, अब और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक छोटी सी लौ बुझती नहीं। आज मैं उसी लौ को बढ़ाने आया हूं, क्योंकि वो लौ मेरी दी हुई है। तू जिस दौर से गुजर रहा है वो खालीपन नहीं है। ये वो समय है जहां बाहर सन्नाटा होता है, लेकिन भीतर भाग्य की रचना चल रही होती है। कई बार जब मैं किसी आत्मा को बड़ा वरदान देने वाला होता हूं, तो उससे पहले उसके चारों ओर की पुरानी संरचनाएं ढीली कर देता हूं। जो रास्ते तुझे सुरक्षित लगते थे उन्हें बंद कर देता हूं। जो सहारे तुझे स्थायी लगते थे उन्हें हिला देता हूं। और तब तुझे लगता है कि सब बिखर रहा है, जबकि सच ये होता है कि मैं तुझे छोटे घेरे से निकालकर बड़े आकाश में ले जाने की तैयारी कर रहा होता हूं। तू ये मत सोच कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। मैं तेरी हर वह रात जानता हूं, जब तू चुपचाप तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद किए रहा, लेकिन नींद नहीं आई। मैं तेरे वो दिन भी जानता हूं, जब तू सबके बीच मुस्कुराता रहा, पर भीतर से टूटता रहा। मैं वह भी जानता हूं, जब तूने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुझे देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, अब आप ही संभालो। मेरे बच्चे, जहां ये वाक्य निकलता है, वहां से मेरी कृपा खुलनी शुरू हो जाती है। अगर तू विश्वास के साथ ये सुन रहा है, तो कमेंट में लिख, महादेव मेरे साथ है। कई बार तुझे लगता है कि दूसरे लोग तुझसे आगे निकल गए। किसी का घर बस गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार बढ़ गया, किसी के रिश्ते सुधर गए, और तू अभी भी उसी जगह खड़ा है। लेकिन मेरी दृष्टि तुलना पर नहीं चलती, तैयारी पर चलती है। किसी को मैंने जल्दी दिया, क्योंकि उसे छोटा पाठ पढ़ना था। तुझे देर से दूंगा, क्योंकि तेरा पात्र बड़ा है। जो जल्दी मिल जाता है वो हर बार ऊंचा नहीं होता, और जो देर से मिलता है वो हर बार दंड नहीं होता। सुन, तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन एक साथ आने की तैयारी में है। पहला परिवर्तन तेरे भीतर होगा। वहां जहां अभी भय बैठा है, वहां धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। जहां अभी तू अपने ही मूल्य पर शंका करता है, वहां आत्मविश्वास जगेगा। जहां अभी तू हर असफलता को अपनी पहचान मान बैठा है, वहां यह समझ आएगी कि असफलता केवल परिस्थिति थी, तेरा स्वरूप नहीं। दूसरा परिवर्तन तेरे कर्म क्षेत्र में होगा। जो काम रुका हुआ है उसमें अचानक गति आएगी। जो दरवाजा बार बार बंद हुआ, वही किसी नए माध्यम से खुल सकता है। तुझे ऐसी संभावना दिखाई देगी जिसे तूने पहले गंभीरता से नहीं देखा था। कोई पुराना संपर्क फिर से सामने आ सकता है। कोई नई जगह तुझे बुला सकती है। कोई छोटी शुरुआत बड़े परिणाम की दिशा बन सकती है। याद रख, कई बार वरदान शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप अवसर बनकर आता है। जो जागा हुआ होता है वही उसे पहचानता है। तीसरा परिवर्तन तेरे संबंधों में होगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, उनमें से कुछ तेरे बदले हुए प्रकाश को देखकर बदलेंगे। जो दूर हो गए, उनमें से कुछ लौटेंगे। जो अभी तेरे जीवन में आने वाले हैं, वे तेरे पुराने दर्द को दोहराने नहीं, उसे समाप्त करने आएंगे। पर पहले तुझे अपने भीतर यह निर्णय लेना होगा कि अब तू भय से संबंध नहीं बनाएगा। अब तू कमी से प्रेम नहीं मांगेगा। अब तू अपने मूल्य को भूलकर किसी का सहारा नहीं बनेगा। अब तू अपने सम्मान के साथ खड़ा होगा। इस बात को अभी अपने हृदय में उतार ले। मैं टूटे हुए समय का भी उपयोग कर सकता हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, उनमें से कुछ शत्रु नहीं थी, वे रक्षा थी। कुछ लोगों का दूर जाना तेरी हार नहीं थी, वह मेरी सुरक्षा थी। कुछ कामों का रुक जाना तेरी कमी नहीं थी, वो गलत दिशा से तुझे हटाना था। कुछ प्रतीक्षाएं इसलिए लंबी हुई ताकि जब तू पाए तब संभाल भी सके। तू अभी पीछे मुड़कर सब नहीं समझ पाएगा, लेकिन आने वाले समय में
तुझे कई ऐसी बातों पर आश्चर्य होगा जिनके लिए आज तू रो रहा है। तुझे समझ आएगा कि जहां तू क्यों पूछ रहा था, वहां मैं अभी नहीं कह रहा था। लाइक करके अपने मन में ये संकल्प कर, जो मेरे लिए बना है वो मुझे सही समय पर मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा बहुत समय से अतीत में उलझी हुई है। तूने पुराने वचनों को पकड़ा हुआ है। पुराने घावों को बार बार याद करके तूने उन्हें अपने वर्तमान की भाषा बना दिया है। पुरानी अस्वीकृतियों को तूने भविष्य की भविष्यवाणी मान लिया है। अब ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि जो आत्मा भविष्य के वरदान को पकड़ना चाहती है उसे बीते हुए बोझ से हाथ खाली करने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तू अपने मन पर 3 तरह की पहरेदारी करे। पहली, अपने शब्दों पर। बार बार ये मत कहे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा। जो आत्मा रोज अपनी ही राह बंद घोषित करती है वो अपने भीतर धुंध बढ़ा देती है। दूसरी, अपनी संगत पर। हर उस आवाज से थोड़ा दूर हो जा जो तेरे विश्वास पर ताना कसती है, तेरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाती है या तुझे जल्दी हार मानने के लिए उकसाती है। तीसरी, अपने ध्यान पर। हर समय ये मत गिन कि क्या नहीं मिला, ये देख कि आज भी तेरे भीतर क्या बचा हुआ है। श्वास, प्रार्थना, क्षमता, विवेक, अनुभव और उठ खड़े होने की शक्ति। तू अभी जितना कमजोर स्वयं को समझ रहा है उतना है नहीं। कई लोग तुझ जितना सहन नहीं पाते। कई लोग आधे रास्ते में शिकायत से भर जाते। कई लोग थोड़ी ठोकर में ही विश्वास छोड़ देते। तू अभी भी जुड़ा हुआ है। तू अभी भी सुन रहा है। तू अभी भी भीतर से पुकार रहा है। यही प्रमाण है कि मैं तुझे छोड़े हुए नहीं हूं। और अब मैं तुझे एक गहरा संकेत देता हूं। जब किसी आत्मा का समय बदलने वाला होता है तो सबसे पहले उसके भीतर की प्रतिक्रिया बदलती है। वही परिस्थिति रहती है, लेकिन मन पहले जैसा नहीं टूटता। वही लोग सामने आते हैं, लेकिन उनके शब्द पहले जैसा जला नहीं पाते। वही प्रतीक्षा रहती है, लेकिन उसके बीच एक अनजानी शांति पैदा होने लगती है। यदि पिछले कुछ समय में तूने ये अनुभव किया है कि तू थोड़ा स्थिर हुआ है, थोड़ा भीतर से साफ हुआ है, तो समझ ले कि परिवर्तन ने तेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कमेंट में लिख, मेरा समय बदल रहा है। तुझे यह भी जानना चाहिए कि वरदान हमेशा एक ही रूप में नहीं आता। कई बार तू नौकरी मांगता है और मैं तुझे कौशल दे देता हूं ताकि एक नई कई अवसर बने। कई बार तू किसी एक व्यक्ति का साथ मांगता है और मैं पहले तुझे आत्मसम्मान दे देता हूं ताकि अगला संबंध स्वस्थ हो। कई बार तू तुरंत राहत मांगता है और मैं पहले तुझे धैर्य देता हूं ताकि तेरा मन कमजोर न रहे। जो मैं देता हूं वो केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं होता, वो तुझे संपूर्ण बनाने के लिए होता है। इसलिए अब प्रार्थना बदल। केवल ये मत कहे कि प्रभु मुझे वही दे दो जो मैं चाहता हूं। ये कहना शुरू कर, प्रभु मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, और उसे ग्रहण करने की बुद्धि भी दीजिए। जब ये प्रार्थना जन्म लेती है तब आत्मा चाहत से उठकर विश्वास में प्रवेश करती है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक नई शुरुआत बहुत निकट है। मैं उसे आज शब्द नहीं दे रहा, क्योंकि कई बार नाम जानकर मन अपेक्षा बनाने लगता है। मैं अभी तुझे केवल यह जानने दे रहा हूं कि वह शुरुआत वास्तविक है। तेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया। तेरी तपस्या अनसुनी नहीं गई। तेरी विनम्रता खाली नहीं रही। तूने जितनी बार स्वयं को समेटकर फिर खड़ा किया, हर बार तेरा भाग्य और मजबूत हुआ। तुझे लगता है कि तू बहुत देर से खिल रहा है, पर हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं, कुछ बरसात के बाद, कुछ सबसे सूखी लगती धरती में भी अचानक रंग भर देते हैं। देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर नहीं होता। कई बार वही सबसे अधिक सुगंध देता है, क्योंकि उसने धूप, हवा, प्रतीक्षा और मौन सब सहा होता है। तेरे जीवन में जो लोग आने वाले समय में प्रवेश करेंगे, वे तेरे पुराने रूप से नहीं, तेरे जागे हुए रूप से मिलेंगे। इसलिए आज का काम केवल इंतजार करना नहीं है। आज का काम तैयार होना है। अपने मन को साफ करना है। अपने कमरे की तरह अपने विचारों को भी व्यवस्थित करना है। अपने शरीर का सम्मान करना है।
अपनी दिनचर्या को थोड़ा स्थिर करना है। अपनी प्रार्थना को शिकायत से निकालकर कृतज्ञता तक लाना है, क्योंकि जब आशीर्वाद द्वार पर आए तो तेरा घर ही नहीं, तेरा भीतर भी उसके योग्य होना चाहिए। लाइक करके कह, मैं अपने वरदान के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं तुझे धन के विषय में भी एक बात कहूं। तुझे कई बार धन की कमी ने केवल जेब से नहीं, आत्मविश्वास से भी गरीब करने की कोशिश की है। जब पैसे रुकते हैं तो कई बार मन अपनी कीमत भी कम समझने लगता है, लेकिन यह भ्रम है। संसाधन और मूल्य एक चीज नहीं है। तेरा मूल्य तुझ में है, तेरी जेब की स्थिति में नहीं। हां, मैं जानता हूं कि बिल, जिम्मेदारियां, परिवार, समाज का दबाव, ये सब वास्तविक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीड़ा छोटी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थायी नहीं है। एक समय आ रहा है जब तेरे कर्म का फल अधिक स्पष्ट होकर आने लगेगा। जो मेहनत आज बिखरी हुई लगती है, वही जुड़ने लगेगी। तुझे एक से अधिक स्रोतों से सहायता मिल सकती है। नई दिशा, नया काम, नया सहयोग या नया विचार तेरे सामने खुल सकता है। पर जैसे ही अवसर आए, पुरानी थकान की वजह से उसे टाल मत देना। कई लोग वरदान आने पर भी उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वे निराशा की आदत में जीने लगते हैं। तू ऐसा मत करना। चौकन्ना रह, नम्र रह, सक्रिय रह, और यदि तेरे मन में प्रेम का प्रश्न भी है तो ये सुन, प्रेम तेरे जीवन से गया नहीं है, केवल उसका रूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पहले तुझे अपने भीतर यह स्थान बनाना होगा कि जब सच्चा साथ आए तो तू उसे भय, संदेह या पुराने घावों की भाषा में न पढ़े। जो तेरे लिए है उसे आने दे, जो नहीं है उसे जाने दे। प्रेम को पकड़ने का नहीं, पहचानने का अभ्यास कर। सच्चा प्रेम तुझे भागते हुए नहीं, स्थिर होते हुए मिलेगा। तूने कई बार सोचा होगा कि शायद मेरी किस्मत ही बंद है, लेकिन किस्मत बंद नहीं होती, मन बंद होता है। रास्ते बंद नहीं होते, दृष्टि थक जाती है। कृपा रुकती नहीं, हमारी पकड़ पुराने दुखों पर अटक जाती है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर थोड़ा स्थान बना, थोड़ी हवा आने दे, थोड़ी रोशनी को स्वीकार कर। हर सुबह उठकर ये मत गिन कि क्या नहीं है, ये देख कि आज मैं क्या बदल सकता हूं। अब मैं तुझे 5 संकल्प देता हूं। इन्हें केवल सुनना नहीं, कुछ दिनों तक रोज मन ही मन दोहराना। मैं विलंब में भी ईश्वर की योजना देखना सीख रहा हूं। मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से करूंगा। जो मेरे जीवन से गया वो या तो पाठ था या सुरक्षा। जो मेरे लिए बना है वो मुझे बिना अपमान के प्राप्त होगा। मैं भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। इन संकल्पों के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, और जब आत्मा परिस्थिति से बड़ी हो जाए तब परिस्थिति का बदलना निश्चित हो जाता है। मेरे बच्चे, अभी जो तेरे सामने शून्य जैसा दिख रहा है, वहीं से नया अंक शुरू होगा। अभी जो रात बहुत लंबी लग रही है, उसी के बाद नई दिशा दिखाई देगी। अभी जो चुप्पी तुझे डराती है, वही चुप्पी आने वाले संदेश को जन्म दे रही है। तू बस अपने भीतर से हार का निर्णय हटाकर देख, बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तेरे जीवन पर अपनी कृपा का एक नया स्पर्श रखता हूं। तेरे घर में जो बोझिल ऊर्जा है वो हल्की हो, तेरे मन में जो उलझन है वो क्रम में बदले, तेरे प्रयासों में जो रुकावट है वह हटे, तेरी वाणी में जो थकान है वो विश्वास में बदले, तेरी आंखों में जो नमी है वो निकट भविष्य की चमक बने, और तेरे कदम वहां पहुंचे जहां तेरा सम्मान, तेरा विकास और तेरी शांति एक साथ तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ध्यान से सुन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तेरे लिए आने वाला समय केवल समस्या का अंत नहीं, पहचान का पुनर्जन्म भी है। लोग तुझे उसी नाम से नहीं जानेंगे जिससे अभी तू स्वयं को पुकारता है। अभी तू स्वयं को संघर्षरत, टूटा हुआ, पीछे छूटा हुआ या बदकिस्मत मानता है। आने वाले समय में तू स्वयं को संरक्षित, मार्गदर्शित, समर्थ और चुना हुआ महसूस करेगा। यही असली परिवर्तन है। बाहर की सफलता बाद में दिखती है,
भीतर की स्वीकृति पहले जन्म लेती है। कमेंट में लिख, मैं चुना हुआ हूं। और अब अंत में मैं तुझसे यही कहता हूं, रुके हुए समय से मत डर। कई बार नदी सबसे गहरी जगह पर ऊपर से शांत दिखाई देती है। सतह पर ठहराव होता है, पर भीतर प्रवाह बहुत तीव्र होता है। तेरे जीवन में भी अभी यही चल रहा है। ऊपर से कम दिखाई दे रहा है, भीतर बहुत कुछ बन रहा है। इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकाल। अपनी यात्रा का अपमान मत कर। अपनी प्रार्थना को कमजोर मत कर। तू अकेला नहीं है। तेरी सुनवाई हो रही है। तेरे लिए काम हो रहा है। तेरे भाग्य के पन्ने स्थिर नहीं हैं। और जो आज बंद लगता है वो हमेशा के लिए बंद नहीं है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं तेरे धैर्य में हूं, तेरे आंसुओं में हूं, तेरी मेहनत में हूं, तेरी चुप्पी में हूं, तेरी प्रार्थना में हूं। बस थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और संयम रख, थोड़ा और अपने भीतर के प्रकाश को संभाल कर रख। बहुत जल्द तुझे अपने ही जीवन को देखकर यह कहना पड़ेगा, उस समय जो रुक गया था वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोड़ बन गया। हर सुबह ये 3 बार कह, मेरे जीवन में दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जो रुका है वो सही समय पर खुलेगा। महादेव की कृपा से मेरा मार्ग सुरक्षित है। अगर ये संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो अभी कमेंट में लिख, हर हर महादेव, और लाइक करके इस विश्वास को अपने भीतर पक्का कर ले कि तेरा समय सच में बदल रहा है।